Hello everyone, this is Smriti Mishra and you're watching me on Let's Learn Mathematics. So students, जो भी हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी करी थी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे एंड ऑल्सो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसे करने के लिए हमें क्या चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा जाननी है वो सब कुछ हम जानने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर. ओके, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल so that you can get the notifications of my new videos as soon as possible, and also do comment me whatever the queries and doubts you have in mathematics. Alright, and also do visit the website of Let's Learn Mathematics, that is letslearnmathematics.com. इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ओके, सो साइट को ज़रूर विजिट करिएगा. Alright, so without wasting our time, let's get started with the lecture. So students, before dealing with the questions on this property, ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ चीज़ें. ठीक है, जैसे आपका साइन ऑफ साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, ऐसे अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसे आ गया कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग, मान लो t दे दिया. ठीक है, तो आप कैसे करोगे? ठीक, वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है बिकॉज यू नो द प्रॉपर्टी कि जब बाहर भी साइन हो एंड अंदर उसका इन्वर्स हो तब जो भी आप x की जगह पे लिखते हो वो वापस से आपको वही मिलता है, y की वैल्यू भी वही मिल जाती है. बट यहाँ पे इस केस में क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू t, सेम एकदम उसी के इक्वल होगा? नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पे तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे, भाई हमें दिक्कत आ जाएगी. तो उसी चीज़ के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें हैं वो देखनी पड़ेंगी, मेथड देखने पड़ेंगे जिससे कि क्वेश्चंस जो होंगे इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड वो आप अच्छी तरीके से इजीली सॉल्व कर पाओगे. ऑलराइट, सो ये देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एंड हियर इट इज़ अ थीटा. ठीक है, थीटा हम अक्यूट ही लेके यहाँ पे चल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो एक्चुअली बात हो रही है वो आपके एक्स जो है यहाँ पे कोई भी थीटा नहीं है. ठीक, वो एक रेंज की बात हो रही है. जब आप यहाँ पे इन्वर्स में जो डालते हो वही आपको वापस से मिलने वाला है. तो थीटा का कोई यहाँ पे इशू नहीं है, थीटा कोई भी ले सकते हैं बट हम यहाँ पे एक अक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं. ऑलराइट, तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा. अब हो गया A B C, ये हो गया. चलो, तो अब इसका जो है कि लेट इसको B बोल देते हैं, बेस. ठीक, दिस इज गोइंग टू बी योर परपेंडिकुलर दैट इज डिनोटेड बाय P ले लेते हैं इसे एंड इसे ले लेते हैं हम H. ओके, सो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? Sin theta will be equals to perpendicular upon hypotenuse, right? Cos theta will be equals to what? It will be base upon hypotenuse, है ना? And tan theta will be equals to what? Perpendicular upon base. ऐसे ही cosec theta will be equals to hypotenuse upon perpendicular. Sec theta will be equals to hypotenuse upon base and cot theta will be equals to base upon perpendicular. right? इतनी चीज़ें तो आई थिंक सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. ओके, सो अगर हम थीटा निकालने की कोशिश करें देन व्हाट विल हैपन? अगर साइन थीटा ये लिखा है आपने P/H है तो थीटा अगर लिखोगे तो इधर साइन को ट्रांसफर करोगे दूसरे साइड तो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ P/H. राइट, ये चीज़ होगी. ऐसे ही जब थीटा कॉस के थ्रू निकालोगे देन योर थीटा विल बी इक्वल्स टू, थीटा सेम है, जो थीटा यहाँ पे है वो थीटा सेम है. ये कोई अलग अलग थीटा मैं नहीं ले रही हूँ, अगर अलग अलग होता तो थीटा 1 थीटा 2 ऐसे लेती. सेम थीटा है. ठीक है, तो थीटा विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस के थ्रू अगर लिखे तो कॉस इनवर्स ऑफ B/H बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ऐसे ही थीटा अगर हम ले tan के थ्रू देन इट विल बी tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक, ये चीज़ हो जाएगी. ऐसे ही अगर हम थीटा कॉसेक के थ्रू ले देन इट विल बी कॉसेक इनवर्स ऑफ H/P. राइट, एंड कॉसेक होगा यहाँ पे कॉसेक. अब देखिए ऐसे कि थीटा हम सेक के थ्रू लोगे तो सेक इनवर्स ऑफ
h बाई बी, एंड सारे के सारे थीटा आपस में इक्वल है, ये बात ध्यान रखना। साइन कॉस टेन कॉस एक्स से कॉट बचा है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉट के थ्रू कॉट इनवर्स ऑफ b बाय p। अब यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलता है? सबसे पहली चीज़, मैं ये सब कुछ इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लेना रिवाइंड करके, ठीक। उतनी सी चीज़ तो आपको आती ही है, बहुत वो चीज़ नहीं लिखी थी, बहुत ही जनरल चीज़ थी, सबको समझ में आ रहा है वो चीज़। अब देखो ये सारे थीटाज जो मैंने लिखे हैं आपस में इक्वल तो होंगे ही ना, वही सेम थीटा तो है, मतलब कि अगर थीटा इसके इक्वल है एंड थीटा इसके भी इक्वल है, मतलब ये आपस में इक्वल है। ऐसे ही ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा, मतलब ये सारे जो RHS में लिखे हुए हैं चीज़ें जो आपकी लिखी हुई हैं tan इनवर्स के फॉर्म में, cos इनवर्स के, सब आपस में इक्वल है। दैट मीन्स आपको मिला क्या? आपको मिला है कि sin इनवर्स ऑफ p बाई एच इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ b बाई एच, ये हो गया, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ p by b is equal to cosec inverse of h by p is equal to sec inverse of h by b and cot inverse of b by p, right? ये चीज़ें आपको मिली हैं। अब मैं इससे रब कर दे रही हूँ। अब देखो ये सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं, यहाँ पर ध्यान दो आपस में सब इक्वल है एंड सब के सब थीटा के इक्वल है। ओके, सो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है? ये सारी चीज़ें जो हमने पता करी हैं अभी, वो हमें किस चीज़ में हेल्प कर सकती हैं? मैंने आपको क्या बोला था, एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो कॉस ऑफ, ये ऐसे लिखा हुआ है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स टी, तो आपको कोई प्रॉपर्टी पता है नहीं, ठीक है, तो आप यही चीज़ इंटर कन्वर्जन करने के लिए ही ये हमने डिराइव किया है यहाँ पे, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स ऑफ टी लिखा हुआ है तो आप इसे साइन इनवर्स ऑफ टी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो पहले आप क्या करोगे कि थीटा ले लोगे, ठीक, हमेशा कॉस इनवर्स ऑफ टी जो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स b बाई एच है, तो हमेशा वो t जो होगा वो b बाई एच के इक्वल ही होगा एक तरीके से, ठीक है। t जो हो जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू b बाई एच, एंड वो t के इस फॉर्म में अगर 2 है तो 2/1 ऐसे करके हो जाएगा, है ना। तो वो चीज़ आपको बस ध्यान देनी है। अब देखो कॉस इनवर्स ऑफ t को आप हमेशा थीटा लोगे, ठीक, एंड उसको लेकर आप थीटा कंस्ट्रक्ट करोगे, थीटा की हेल्प से एक ट्राइंगल, जिसमें आप जानते हो कि हमेशा कॉस थीटा के केस में क्या आता है, आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है, मतलब आपको बेस एंड हाइपोटेनस पता होता है एंड थीटा आपको पता होगा ही, तो उसकी हेल्प से आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप क्या कर पाओगे, आप परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, आप उसकी हेल्प से परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर लोगे। एंड जैसे ही आपने परपेंडिकुलर फाइंड आउट किया होगा वैसे ही आपको क्या मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू समझ लो आपको इज इक्वल टू एल मिल गई समथिंग, ठीक है, तो आप फिर से थीटा की वैल्यू साइन के टर्म्स में निकाल लोगे, ठीक है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एल, है ना। एंड साइन इनवर्स ऑफ एल कैसे लिखोगे, कॉस इनवर्स ऑफ टी की जगह आप लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा एंड कॉस इनवर्स ऑफ टी इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा, ठीक है, दोनों ही थीटा के बराबर है, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। तो साइन इनवर्स ऑफ एल विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ टी, ठीक है, तो इसकी जगह पे आप इसे लिख दोगे, दैट मीन्स ऐसे लिख दोगे साइन इनवर्स ऑफ एल रिप्लेस कर दोगे, एंड बहुत ही इजीली, जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, प्रॉपर्टी की हेल्प से x की जगह पे कुछ भी हो, l हो, m हो, n हो, ठीक है, जो भी वैल्यू आती है ये प्रॉपर्टी है, तो m हो तो m बाहर निकल के आएगा, n होगा तो n बाहर निकल के आएगा, दैट मीन्स जो भी वैल्यू आप x की जगह पे रख रहे हो वही बाहर आपको मिलेगी, दैट मीन्स l यहाँ पे रखा है तो दैट आपको l ही मिल जाएगा एज आंसर, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो हमने आखिर ये क्यों डिराइव किया, ये क्यों इतना सब कुछ किया,
जस्ट बिकॉज के अंदर अगर कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मौजूद है तो उसे बाहर वाले के ही इन्वर्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें एंड देन ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सके, ठीक है। हर एक के मैंने साइन के मैं आपको एज एन एग्जाम्पल बता दिया कि कैसे कैसे क्या यूज़ होगा, क्यों हमने ऐसा किया इतना सब, ठीक है। उसी लिए मैंने आपको ये बता दिया। अब आपको करना क्या है, सब का सब जो भी दिया हुआ है उसके फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आता है, अंदर का बस जो भी बाहर लिखा हुआ है अंदर वाले को उसी के इन्वर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो यूजिंग व्हाट, यूजिंग जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। आई थिंक इतना सब कुछ आपको समझ में आ गया, तो पहले इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सबसे पहले नोट कर लीजिए। नाउ सी केयरफुली स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, साइन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉस टैन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंदर से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो साइन का वैसे ही साइन लिखा रहने दो, कॉट है कॉट इनवर्स तो कॉट लिखा रहने दो, कॉट इनवर्स लिखा रहने दो, एंड कॉस हो गया वैसे ही रखो इसे। टैन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, ठीक है। तो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो आपको लिखनी होती है। तो टैन इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर π/4। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, ये सारी वैल्यूज हमेशा याद रखनी होती हैं। अब देखो कॉस ऑफ π/4 की वैल्यू लिखो, है ना, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट से सॉल्व करते चलो, ठीक है। दैट इज़ नॉट इतना ज़्यादा टफ नहीं होता, ठीक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट देखो इस चैप्टर में है ना, तो इस चैप्टर में अगर चीज़ें समझ में आ गई तो कुछ भी टफ नहीं होता। ऑलराइट, कॉस ऑफ π/4, ओके। तो अब इसमें देखो क्या आएगी वैल्यू, 1/√2 आएगी, 1/√2 आ गई भाई, चलो ये वैल्यू। अब आएगी कॉट इनवर्स ऑफ 1/√2 की वैल्यू, ठीक है। वो किस पे आता है, वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। एंड सबसे मेन चीज़ तो ये देख लो कि अंदर जो कॉट है उसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। वैल्यू तो आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जो है वो तभी यूज़ कर पाओगे जब अंदर की जो चीज़ होगी वो साइन के अंदर होगी, साइन के फॉर्म में, ठीक है। या तो उसकी ऐसे वैल्यू निकालो, थीटा निकालो, फिर थीटा निकालने के बाद फिर साइन ऑफ जो भी थीटा है उसे लिखो, या फिर डायरेक्टली जो ये प्रॉपर्टी है उससे यूज़ कर लो। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल उसी तरीके से करते हैं हम जब हमने ये चीज़ की थी एंड सीखे थी हम लोगों ने कि अंदर जो है कि अगर रहेगा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हम उसे बाहर वाले के इन्वर्स के बराबर कैसे लेते आएंगे। ओके, तो उसी तरीके से हम करते हैं उसे, वो नया तरीका है थोड़ा। देख लो हम यहाँ पे थीटा कोई भी कंसिडर कर ले रहे हैं, ये हो गया हमारा बेस, दिस वन इज़ आर परपेंडिकुलर, ये ए है, बी है एंड सी है, दिस इज हाइपोटेनस। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। अब कॉट इनवर्स की जहाँ तक बात है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/√2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। हमने थीटा ले लिया है किसे, कॉट इनवर्स ऑफ 1/√2 को, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/√2, ये मान के आप चलो। ओके, तो कॉट थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है ना कि टैन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन वो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपका एक्चुअली क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर विल बी इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो ट्राइंगल में आप देख लो, बेस की जगह पे आप ऐसे ले लो 1 ले लो, एंड पी की जगह परपेंडिकुलर की जगह आप √2 ले लो, ठीक है। एंड अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ पे चलो यहीं पे अप्लाई कर देती हूँ। आपका हो जाएगा h² विल बी इक्वल्स टू p का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर विल बी 2 एंड प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो h² इज इक्वल टू 2 + 1, देन h विल बी इक्वल्स टू 2 + 1 यानी कि 3, एंड h² विल बी इक्वल्स टू 3 होगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3, h विल बी इक्वल्स टू √3, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका √3, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी √3।
तो अब देखो आपको ये फाइंड आउट करने में कितना इजी हो चुका है। साइन है तो आपको अंदर साइन ही चाहिए, तो आप देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, है ना। तो अब मैं इसे रब कर दे रही हूँ। साइन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। What will be sin theta? Sin theta is always perpendicular upon hypotenuse. That means √2 by √3. ये वैल्यू होगी कुछ उसकी, है ना। अब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 1 by √2, है ना। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ √2 by √3। ऑलराइट, ये चीज़ हो जाएगी। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू cot इनवर्स of 1 by 2 and theta is also equals to what? इधर लिख देते हैं sin inverse of √2 by √3, ठीक। that will be equals, ये हो जाएगा थीटा, it will be equal to थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 by √2, ठीक। तो ये दोनों आपस में यानी कि इक्वल हैं। cot इनवर्स ऑफ 1 by √2 will be equals to sin inverse of √2 by 3, यानी कि you can replace cot inverse of 1 by √2 with what? With sin inverse of √2 by √3, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दीजिए sin inverse of √2 upon √3। तो अब देखो ये प्रॉपर्टी अब आप यूज़ कर सकते हो, x की जगह जो भी लिखा हुआ है वही बाहर आ जाना है। दैट मीन्स आंसर आपका क्या हो जाएगा √2 upon √3। दिस विल बी योर आंसर। जैसे इस प्रॉपर्टी इस तरीके से आया, ठीक, वैसे ही जैसे अंदर का टर्म जो है आपका बाहर वाले के इन्वर्स के बराबर आया, वैसे ही हो जाएगा क्या, अंदर की जो वैल्यू है वही इक्वल हो जाएगी, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा √2 upon √3। दिस इज योर आंसर। आई थिंक क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। √2 by √3 ही आपका आंसर है। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन मैं करवा दे रही हूँ। ऑलराइट, तो इसे नोट कर लीजिए। So now students, next question is if sine of cot inverse x plus 1 is equals to cos of tan inverse x, then find x। then हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ऑलरेडी ये दोनों तरफ दिया हुआ है, ओके। तो वी हैव लिखो चाहे नहीं लिखो, बस x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने से मतलब है, ठीक है। कोई ये थ्योरी वाला है नहीं जो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से लिखनी है। साइन ऑफ cot इनवर्स x plus 1 is equal to cos of tan inverse x, ओके। ये चीज़ यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप एक ट्राइंगल फॉर्म करो, आपको ज़रूरी है, बिकॉज आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शंस गिवन है उन्हें कैंसिल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक ट्राइंगल इधर मैं छोटा सा बना दे रही हूँ। ये हो जाएगा थीटा, दिस इज़ योर बेस, this is your perpendicular, hypotenuse A B C, ओके। तो tan इनवर्स ऑफ x की यहाँ बात हो रही है, तो थीटा इज इक्वल टू आप लेके चलो tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू x, है ना। x मतलब वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, यानी कि p बाय b विल बी इक्वल्स टू x बाई 1, राइट। ये चीज़ हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा x, है ना, एंड ये बेस हो जाएगा आपका 1, ओके। तो आपका हाइपोटेनस क्या होगा फिर, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया, एंड h विल बी इक्वल्स टू √1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो h आपका ये हो जाएगा, ओके। चलो तो h की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ मैं छोटी सी, h इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। एंड नाउ रबिंग दिस वन, ऑलराइट। सो tan इनवर्स ऑफ x है, कॉस के फॉर्म में आपको लिखना है। आपको सब कुछ सारे साइड्स जो है कि आपको लेंथ पता चल चुकी है, अब कॉस का रेशियो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इस ट्राइंगल से आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो 1 अपॉन हाइपोटेनस यानी 1 प्लस √1 प्लस x स्क्वायर, राइट, ये हो जाएगा। एंड थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक, ये चीज़ हो जानी है। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपका गिवन है, देन दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, थीटा के इक्वल ये हुआ है, तो यहाँ पे थीटा के इक्वल tan इनवर्स x था ना, एंड थीटा आपका सेम ही है, ठीक है, इसी ट्रायंगल वाला थीटा है, यानी कि आप जो tan इनवर्स x जहाँ पर लिखा है वहाँ पे आप cos इनवर्स ऑफ 1/x स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, 1/√x स्क्वायर ये चीज़ लिख सकते हो। ओके, तो चलो लिख दो, cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। ऑलराइट, चलो अब इसे रब करते हैं। अब अंदर भी वही काम हमें करना है, हमारा क्या है, cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1 की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो चलो cot इनवर्स ऑफ 1 की अगर बात, x प्लस 1 की अगर बात हो रही है, तो tan की अगर हम बात करें तो tan में क्या हो जाएगा, tan वाले केस में जैसे cot इनवर्स आप अब अगर थीटा ले लो इसको भी, ठीक है, थीटा अगर इसे लोगे तो क्या फिर से यही चीज़ करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट किया वैसे यहाँ भी कन्वर्जन करेंगे, ठीक, थीटा इसको पहले अज्यूम कर लेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू आप लिख दो cot इनवर्स ऑफ x प्लस 1, ठीक है, तो cot ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है, तो अगर आप ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करो देन इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, cot थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, b बाय p के, तो बेस आपका यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, इसको ले लो थीटा डैश आप, ठीक है, थीटा डैश ऐसे अज्यूम कर लो, तो x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा, एंड अब ये देखो बेस तो ये हो गया एंड परपेंडिकुलर तो 1 रहेगा। ओके, अब देखो हाइपोटेन्यूज अगर आपको निकालना है तो हियर ऑल्सो एच स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस ये जो x प्लस 1 है इसका स्क्वायर, ठीक, तो h विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x, ये चीज़ हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक, ये चीज़ आएगी, यानी हाइपोटेन्यूज ये आने वाला है। तो अब आप देखो यहाँ पे अगर साइन थीटा आप फाइंड आउट करो, तो क्या हो जाएगा वो साइन थीटा डैश, सॉरी, ठीक है, तो मैं इससे रब कर दे रही हूँ, ये वाला तो काम हो गया आपका। खैर, तो साइन थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी इस ट्रायंगल के हिसाब से, h की वैल्यू तो इधर आपको पता ही है, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट, तो परपेंडिकुलर तो आपका 1 है एंड हाइपोटेन्यूज आपका क्या है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, आई थिंक समझ में आ गया। तो थीटा डैश विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक, ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो थीटा डैश है तो यहाँ पे उसको रिप्लेस हम कर सकते हैं उससे, क्योंकि थीटा डैश कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस 1 के भी इक्वल है एंड थीटा डैश साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के भी इक्वल है, ठीक है, तो आपस में ये दोनों चीज़ें हम रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। तो साइन ऑफ कॉट इनवर्स x प्लस 1 की जगह हम ये पुट कर देंगे साइन इनवर्स के फॉर्म वाली जो वैल्यू है। ओके, तो रब कर दे रहे हैं इसे अब हम। ओके, तो हो जाएगा ये अंदर आपका साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। अब आप देखो आराम से, जो भी चीज़ प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी चीज़ आपने साइन इनवर्स x की जगह पे डाली, x की जगह पे हमने पूरा डाला, ये x वही x नहीं है, ठीक है, ये जो x है यही वाला x नहीं है, ये पूरा जो है वो एज अ x यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है, तो वो ध्यान में रखना। ओके, तो ये जो पूरी चीज़ है वो वैसे की वैसे ही निकल आएगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें पता है। तो 1 अपॉन, तो दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, बस, तो क्वेश्चन तो सबने नोट कर ही लिया होगा। ऑलराइट, तो इसे रब कर दे रही हूँ मैं।
ओके तो अब क्या कर सकते हो, अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो अंडर रूट में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, अंडर रूट ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, चला जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट एंड 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट कि 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 लिखोगे, ऑलराइट, ये चीज़ हो गई। अब दिस इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू -1 ये आ जाएगा एंड नाउ अब इसे रब कर देती हूँ, तो ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू, x विल बी इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको आपको दिमाग में रखना है, ठीक। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आपको आ रहा है। बस ये चीज़ ध्यान में रखना, किसी किसी को हो सकता है इस चीज़ में कन्फ्यूजन हुआ हो कि यहाँ पे आपने राइट हैंड साइड में जो है कि थीटा लिया था एंड इधर थीटा डैश लिया था, तो येस अलग अलग वैल्यूज़ जो है कि दोनों साइड में रही हैं थीटा की, ठीक है। बाकी उसकी वैल्यूज़ जो है कि एक्स के फॉर्म में ही दोनों तरफ आई है, ऑलराइट। तो अलग अलग एंगल्स इसीलिए हम लोगों ने लिए, कंसिडर किए, ओके। सो एक्स की वैल्यू -1/2 हमें मिल गई। तो आई थिंक अब इस तरीके के क्वेश्चंस जो आपको और मिलेंगे वो आप कर लोगे। एंड ऑल्सो अगर कोई दिक्कत आती है क्वेश्चंस में तो कमेंट सेक्शन तो है ही इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो आप उसमें मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ऑलराइट। एंड अभी एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस हैं तो वो सारे मैं करवाऊँगी ही, ऑलराइट। सो आई थिंक सब कुछ जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया है। सो अब इससे जा कर के अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से अपना होमवर्क करिएगा, जो भी मैंने चीज़ आपको बोली है कि आपको खुद से करनी है वो सब कुछ आप खुद से करिएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।